बचपन काल में हमारे साथ एक घटना घटी थी। हमारी स्थिति तो ठीक नहीं थी। हमारे पड़ोस के अंकल जी ने टीवी खरीदी। हम बच्चे ही थे, टूटा फूटा मकान था, उसी में माताजी, हम, पिताजी, हमसे छोटी बहन और भाई रहते थे। बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं अपनी जिंदगी की। तो जब पड़ोस के अंकल जी ने टीवी खरीदी भैया, तो हम बच्चे ही थे, छोटे थे, रहे होंगे 6-7 साल के। रोज हम टीवी देखने जाते थे, क्योंकि उतनी गांव में टीवी हुआ नहीं करती थी और हमारे घर में तो लाइट भी नहीं होती थी। दीपक के नीचे बैठ करके रामचरितमानस पढ़ते थे। मिट्टी के तेल की डिब्बी बनती थी, कैरोसिन तेल की, उसी को जला करके हम लोग भोजन करते थे, वो भी कभी कभी। जब पड़ोस के अंकल जी ने टीवी खरीदी, हम जाने लगे, तो 1-2 महीना तो सामान्य रहा। 2 महीना बाद उन्होंने हमें देख करके टीवी बंद कर दी और हम जैसे ही बाहर निकले तो फिर चालू कर दी। हमारे मन को बड़ा दुख लगा। बाहर अंधेरा था, रोना आ गया, लेकिन हमने उनको कुछ नहीं कहा कि आज से तुम्हारे घर नहीं आएंगे, तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएंगे, या तुम्हारी टीवी तुम्हें बड़ा घमंड आ गया, अभिमान आ गया, ऐसा कुछ नहीं कहा। मन ही मन में आंसू खूब फूट पड़े। घर वापस आए, सामने ही मकान था। वापस आए तो माँ ने कहा, माँ हमको घर पर बचपन में धीरू कहती थी। हमारा बेटा धीरू, आज तुम जल्दी आ गए। हमने कहा हाँ माँ, आज कार्यक्रम ठीक नहीं आ रहा था, सीरियल ठीक नहीं आ रहा। माँ को लगा होगी कोई बात। हमारा जो पुराना मकान अभी भी है, उसी मकान के पीछे एक नाला है। हमें इतना रोना आया, हम व्यासपीठ पर सत्य बता रहे हैं, कि हम नाले के किनारे बैठ गए और खूब रोए। घर पर रोते तो मां पूछ लेती, रोते रहे, लेकिन हमने वही किनारे पर बैठे बैठे प्रण लिया कि अब आज के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, हम टीवी तब देखेंगे जब अपने पिताजी की टीवी खरीद लेंगे। वापस आए, सो गए। बात आई गई हो गई, लेकिन हमने संकल्प ले लिया। किसी के भी घर में जाते थे, गांव के ब्राह्मण थे, तो कर्म कांड करने जाते थे, पूजा करने, सत्यनारायण की कथा करने, किसी का गृह प्रवेश करवाने, कभी अनुष्ठान करने घर घर जाते थे, बच्चे ही थे। तो जब गांव वाले बुलाते थे, तो जिस मकान के कमरे में टीवी लगी हो, हम उसमें बैठा नहीं करते थे, क्योंकि हमारा प्रण था। उस समय में नई नई वॉल्वो बस चली थी, हम उस पर बैठते नहीं थे, यात्रा कैंसिल कर देते थे। क्यों? क्योंकि हमारा प्रण था कि टीवी देखेंगे तो अपने ही पिताजी की देखेंगे। और भैया सत्य बता रहे, 1.5 साल लगा हमें, लेकिन 1-1, 5-5, 10-10 रुपया जोड़कर हमने 3800 रुपया जोड़े, और 3800 रुपए जोड़कर सेकेंड हैंड मैक्स कंपनी की एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खरीदी। घर लाए, मकान में रखने की जगह नहीं, सो दरवाजे पर रखी। एक टेबल खरीदी, टेबल पर टीवी रखी, उसके ऊपर रिसीवर रखा, 1 किलो लड्डू ले गए। लाइट थी नहीं, डोरी लेकर के पड़ोस के चाचा जी के घर से डोरी लगाई, टीवी चलाई, बढ़िया नीचे आसन बिछाकर टीवी देखने लगे। तो भगवान की बड़ी कृपा, उस वक्त हमारे पास सिद्धि भी नहीं थी भैया। जो अंकल जी ने हमें भगाया था, उनकी टीवी फूक गई। उनकी टीवी फूक गई, सो वो अपने पास आए और हमको नाराज होके बोले, क्यों इतना बर्बाद कर दिया 3800 रुपया, है? शर्म नहीं आती है? ये कहीं लग जाता, मकान में लग जाता, कपड़े ले लेते, अच्छा रहता। हमने धीरे से कहा, अंकल जी थैंक यू। उन्हें समझ में नहीं आया कि थैंक यू क्यों बोल रहे। हमने एक लड्डू छुपा के रखा था उनके लिए, हमने लड्डू दिया। बोले ये क्या है? हमका प्रसाद है टीवी की खुशी का। उन्होंने कहा कि आखिर मामला क्या? हमने नहीं बताया कि आपने उस दिन भगा दिया था इसलिए नहीं। जब वो हमारे बगल में बैठ गए और टीवी देखने लगे,
और रिसीवर था, फ्री चैनल आते थे, तो उस पर आध्यात्मिक चैनल भी आते थे। उसी दिन बैठे बैठे हमने दूसरा संकल्प लिया, धीरेन्द्र जी अब तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक अंकल जी को हम टीवी पर नहीं दिख जाएंगे। और ये बात विनोद की नहीं, हनुमान जी की कृपा की। कह रहे भैया हम तो अनपढ़ गवार हैं, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारी सामर्थ्यता नहीं है, हम तो बहुत ही मूर्ख आदमी हैं, हम तो साधारण परिवार से आए हुए हैं भैया, हमारी तो कोई शक्ति भक्ति नहीं है। हनुमान जी की कृपा का प्रसाद बता रहे, जिन चाचा जी ने हमें टीवी देखने से भगाया था, ये गुरुदेव के चरणों की कृपा है कि वे रोज हमारा प्रतिदिन प्रवचन टीवी पर देख रहे हैं। हम हाथ जोड़कर इस घटना को इसलिए नहीं बता रहे कि हम आपको अपनी आप बीती बताना चाह रहे, नहीं, कुरुक्षेत्र के पागलो, तुम हमारे परिवार के सदस्य हो, और जितने भी युवान बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, पढ़ने वाली बेटियां बहनें विराजमान है, तुम इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि किसी कोने में तुम्हारे माँ बाप खड़े हो जावे तो लोग कहें ये फलाने बेटे का बाप खड़ा हुआ। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं है, संभव सब कुछ है। अगर दृढ़ संकल्प वाहन बनोगे, संकल्प कठोर लोगे, तो तुम्हें भी कृपा मिल जाएगी। और कुरुक्षेत्र के पागलो, तुम आज ही कथा में अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का कठोर संकल्प ले लो। हम तुम्हें दावे के साथ कहते, तुम्हें किसी भी दरबारों में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा घर ही बागेश्वर दरबार बन जाएगा। तुम्हारी हनुमान जी की भक्ति, मेरे पागलो, तुम्हें फिर किसी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास पहुंचने की, जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम स्वयं और तुम्हारे घर में स्वयं बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा हो जाएंगे। इसलिए मेरे पागलो, मेरे प्रियजनों, हमने कथा का चौपाई बहुत प्यारी ली, और चौपाई बड़ी अद्भुत है। आपको भी अगर सिद्धि प्राप्त करनी तो हनुमान जी की शरण पकड़ो।